तो आज हम बिल्ड करेंगे एक बजट फ्रेंडली और पावरफुल गेमिंग पीसी जिसमें आप GTA 5 जैसे गेम भी आप अच्छे खासे FPS में खेल पाएंगे। तो गाइस आज जो हम गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं, पूरा पीसी लगभग 17,000 रुपये तक में पूरा पीसी इजीली बिल्ड हो जाएगा। तो इन सभी कंपोनेंट्स की मदद से आज हम बिल्ड करने वाले हैं हमारा पावरफुल और बजट फ्रेंडली गेमिंग पीसी। तो चलिए गाइस विदाउट एनी डिले हम बिल्ड कर लेते हैं हमारा बजट फ्रेंडली और पावरफुल गेमिंग पीसी। तो गाइस आज का हमारे गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सभी कंपोनेंट्स की। तो पीसी बिल्ड शुरू करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। तो पीसी बिल्ड करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये AMD Ryzen 5 5600G का APU। गाइस ये जो प्रोसेसर है Ryzen 5 5600G लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस APU को लगाते हैं तो आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो APU है, ये जो प्रोसेसर है, इसमें आपको Radeon Vega के इंटरनल ग्राफिक्स मिल जाते हैं और इस APU के साथ ही आपको स्टॉक CPU कूलिंग फ़ैन भी मिलता है। तो ये जो APU है और ये जो CPU कूलिंग फ़ैन, ये दोनों चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी लगभग 10,000 रुपये में। और पीसी बिल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये B450M मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड आपको लगभग 4,000 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये है हमारी DDR4 रैम, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड ओनली सपोर्ट करता है DDR4 रैम को। और ये है हमारा 450 वाट का SMP। ये SMP भी आपको लगभग 600-700 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा। और पीसी बिल्ड करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये हार्ड डिस्क को। आप चाहे तो SSD का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस SSD और HDD दोनों को ही लगाने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। इसमें मैं लगा रहा हूँ HDD, आप चाहे तो SSD लगा सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। और HDD अगर आप बाय करते हो तो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगी, आपको इजीली ऑनलाइन 500 GB की आपको 1000 रुपये तक में मिल जाएगी। तो गाइस इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को बाय कर सकते हैं। तो आज का हमारे ये बजट फ्रेंडली और पावरफुल गेमिंग पीसी बिल्ड होने में लगभग 17 से 20,000 रुपये का कुछ खर्चा हमारा आने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम पीसी बिल्डिंग करते हैं शुरू। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आपको एक गेमिंग पीसी खुद से बिल्ड करना होता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और गाइज आप प्लीज़ कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पीसी बिल्ड करना। तो चलो यार पीसी बिल्ड करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमें गाइज इस APU को हमें लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज इस APU के यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल का मार्क दिया गया है APU के। तो ऐसा ही एक ट्रायंगल का मार्क ना हमारे इस मदरबोर्ड में भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मार्क दिया गया है ट्रायंगल का। तो हमें क्या करना होगा, मार्क को मैच करके ना सिंपली इस प्रोसेसर को हमें लगा देना होगा इस मदरबोर्ड में। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, बस ऐसे प्रोसेसर आपको बिठा के इसको सॉकेट को लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो APU है, ये जो प्रोसेसर है हमारे इस मदरबोर्ड में अच्छे से लग चुका है। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी थर्मल पेस्ट की। तो थर्मल पेस्ट की एक ड्रॉप आपको इस प्रकार से इस APU के ऊपर आपको लगा देना है। तो गाइस जब भी आपको पीसी बिल्ड करे तो इसमें थर्मल पेस्ट को ज़रूर लगाएं। थर्मल पेस्ट लगाने से प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने प्रोसेसर के ऊपर एक ड्रॉप थर्मल पेस्ट की लगा ली है। अब हम क्या करते हैं, ये जो CPU कूलिंग फ़ैन है जो हमें APU के साथ ही मिला है, तो अब हम इस CPU कूलिंग फ़ैन को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। अभी जो स्क्रूज़ हैं इन स्क्रूज़ को आपको टाइट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU कूलिंग फ़ैन में से ये केबल निकल रही है। इस केबल को आपको कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 4 पिन का एक सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पिन का सॉकेट है और यहाँ पे लिखा है सिस्टम फ़ैन 1। तो इसी सॉकेट में लगेगी हमारी ये केबल, ये CPU कूलिंग फ़ैन की केबल। इस प्रकार से आपको लगा देना है। तो अब हमें इस मदरबोर्ड में लगाना होगा हमारी इस DDR4 रैम को। ये रैम मैंने लगभग 1000 रुपये में ऑनलाइन बाय करी है। 8 GB की रैम है। गाइस ये जो मदरबोर्ड है ये अप टू 32 GB तक रैम सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक बढ़िया गेमिंग पीसी चाहते हैं तो आपको लगभग 16 GB तक रैम आपको मिनिमम लगाना चाहिए अपने पीसी में। तो ये रैम आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस रैम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कट दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ से पूरा बंद है रैम, लेकिन यहाँ पर बीच में एक कट है, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बीच में एक कट है।
तो यार इसी प्रकार से कट दिया गया है, हमारे एक पार्टीशन दिया गया है हमारे इस मदरबोर्ड में भी। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे खाली है मदरबोर्ड में, लेकिन यहाँ पर ना एक पार्टीशन दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो पार्टीशन दे रखा है और यहाँ पे जो कट है, इनको मैच करके ना हमारी इस रैम को लगा लेना है। तो इस मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट दिए गए हैं, इनमें से किसी भी स्लॉट में आप इस रैम को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो भाई, आपको रैम इस स्लॉट में बिठाना है और आपको इस प्रकार से इसको रैम को दबाना होगा, और जब ये रैम प्रॉपर्ली लग जाएगी तो ये जो दोनों तरफ ये जो आप देख सकते हैं लॉक है इसके, ये लॉक भी अपने आप ही लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में हमारा प्रोसेसर लगा दिया है, प्रोसेसर के ऊपर हमने थोड़ा सा थर्मल पेस्ट भी लगा दिया है, और हमने ये CPU कूलिंग फैन भी लगा दिया है, हमने रैम लगा दिया है। तो लगभग हमारा PC ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है। तो अब आपको इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना होगा कैबिनेट के अंदर। लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट के अंदर जो है ना काफ़ी डार्क है, ठीक है। तो अगर मैं इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर कर दूंगा इंस्टॉल और इन सभी कनेक्टर्स को अगर मैं लगाऊंगा तो भैया आप सभी को कुछ दिखने नहीं वाला है, ठीक है। कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत डार्क है कैबिनेट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड को कैबिनेट के बाहर रख कर ही ये जो कैबिनेट की ये सभी केबल्स जो आ रही है ना, इन सभी केबल्स को लगा देता हूँ इस मदरबोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से ये सभी केबल्स आ रही है। अब ये सभी केबल्स आपको मदरबोर्ड में कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ भैया। नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है भैया PC बिल्ड करना, बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा, बस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। ये जो स्टेप है, ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। जितनी भी कैबिनेट के फ्रंट पैनल से केबल्स आ रही है ना, उन केबल्स के कनेक्टर में आप देखोगे ना, कनेक्टर में उस केबल का नाम लिखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कनेक्टर के ऊपर लिखा है HD ऑडियो, ठीक है। जितनी भी केबल्स है ना, हर केबल के कनेक्टर के ऊपर लिखा होगा कि ये कौन सी केबल है। तो ये है HD ऑडियो, ये है ऑडियो की केबल। अब आपको क्या करना होगा, आपको इस मदरबोर्ड में देखना होगा कौन सा सॉकेट है ऑडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर भैया देख लो, ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के बिल्कुल एज में ही यहाँ पे एक सॉकेट है जिसके नीचे लिखा है F ऑडियो। तो ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में ही लगेगी हमारी ये ऑडियो का कनेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, बस आराम से ऐसे लगा देना है, ठीक है। पहली केबल हमने लगा दी है, ये ऑडियो केबल मदरबोर्ड में। अब हमें लगाना होगा USB की केबल। ये कहाँ लगेगी, जैसे हमने ऑडियो की लगाया ना, ढूंढ के सॉकेट कौन सा सॉकेट है, वैसे ही हमें USB का भी सॉकेट ढूंढना पड़ेगा। ये देख लो भैया, नीचे ही यहाँ पे एक सॉकेट है USB 1, USB 2। इनमें से किसी भी सॉकेट में आप इस USB के कनेक्टर को लगा सकते हैं। ये देख लो भाई, मैंने USB की केबल को भी लगा दिया है, ठीक है। हमने इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही 2 केबल लगा दिया है, एक तो ऑडियो वाली और एक ये USB वाली। अब हम इस केबल को लगा लेते हैं, ये है USB 3.0 की। अब यहाँ पर सॉकेट देख लेंगे कौन सा सॉकेट है भैया। यहाँ पर इसका सॉकेट तो सामने ही दिखाई दे रहा है और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है USB 3.0, ठीक है। ये है इसका सॉकेट, इसमें इस प्रकार से लगा देना है। आप देख सकते हैं ये एक केबल आ रही है, एक केबल में से ही काफ़ी सारे कनेक्टर यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 कनेक्टर है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो गाइस, इन सभी कनेक्टर को मदरबोर्ड में लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। तो ये जो यूज़र मैनुअल है हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है, तो फेंक मत देना इस यूज़र मैनुअल को। यूज़र मैनुअल में ना यहाँ पे देख पाओगे एक डायग्राम बना रखा है, एक चार्ट बना दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक चार्ट दे रखा है, ठीक है। चार्ट पे यहाँ पर बता रखा है भैया कि कौन से सॉकेट में कौन सा कनेक्टर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट को फॉलो करके ये सभी कनेक्टर्स को इस मदरबोर्ड में लगा देंगे। तो ये सभी कनेक्टर मदरबोर्ड में कौन से सॉकेट में लगेगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉकेट दिया गया है, आई थिंक 9 पिन का ये सॉकेट है, 9 पिन का एक सॉकेट है, और इस सॉकेट के नीचे ही लिखा है फ्रंट पैनल, ठीक है। तो इस सॉकेट में लगेगी हमारे ये सभी कनेक्टर्स, ठीक है। कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, सभी कनेक्टर्स मैंने लगा दिए हैं इस सॉकेट में, कितना आसान है। तो अब हमें हमारे इस कैबिनेट में लगाना होगा SMPS को। तो ये है हमारा SMPS,
पीसी बिल्ड करने के लिए आप 450 या 500 वाट का SMP आप यूज़ कर सकते हैं। ये SMP आपको ऑनलाइन मिल जाएगा लगभग 700 रुपये में। तो SMP से गाइस पावर सप्लाई होता है थ्रू आउट ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब हमें SMP को इंस्टॉल करना होगा इस कैबिनेट के अंदर। ये देखो भाई, कैबिनेट में इस प्रकार से लग जाएगा ये SMP, और लगाने के बाद विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज स्क्रूज जो हमें कैबिनेट के साथ ही मिलते हैं, अब आपको विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज स्क्रूज आपको इस SMP को इंस्टॉल कर लेना है कैबिनेट के अंदर। तो अभी मैं इसमें हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ। आप चाहे तो SSD को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। SATA वाली SSD और ये हार्ड डिस्क दोनों को ही लगाने का प्रोसीजर सेम है। तो गाइस अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन सभी कंपोनेंट्स में देना होगा पावर, जैसे कि मदरबोर्ड और ये हार्ड डिस्क। तो अब हम लगा लेते हैं इस 24 पिन कनेक्टर को। ये कनेक्टर आ रहा है SMP से। तो ये कनेक्टर मदरबोर्ड में कहाँ लगेगा यार, ये तो देख के ही पता चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉकेट है 24 पिन का। यहाँ पर ये देख लो 24 पिन का ये सॉकेट है। इस सॉकेट में लगेगा हमारा ये कनेक्टर, 24 पिन कनेक्टर। इस प्रकार से लगा देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अब हम लगा लेते हैं 12 वोल्ट ATX कनेक्टर। तो अब हम लगा लेते हैं इस 12 वोल्ट ATX कनेक्टर को। ये देख लो भाई, 8 पिन का ये कनेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पिन का ये कनेक्टर है। ये कनेक्टर लगेगा हमारे इस सॉकेट में। यहाँ पे सॉकेट के साइड में ये लिखा है ATX 12 वोल्ट। तो ये है हमारा सॉकेट। इस सॉकेट में लगेगा ये 12 वोल्ट ATX कनेक्टर। उसके साइड में ही लिखा है 12 वोल्ट ATX, ठीक है। तो इस सॉकेट में लगेगा हमारा ये कनेक्टर। तो मदरबोर्ड में ना आपको सिर्फ ये 2 कनेक्टर लगाने होंगे SMP से, एक तो 24 पिन कनेक्टर और दूसरा ये 12 वोल्ट ATX कनेक्टर। तो मदरबोर्ड में सिर्फ ये 2 कनेक्टर लगाने हैं SMP से। तो जैसे हमने इस मदरबोर्ड में पावर दिया ना SMP से, वैसे ही हम अपनी हार्ड डिस्क में भी पावर दे देते हैं। तो ये है भैया SATA कनेक्टर। ये कनेक्टर SMP से आ रहा है, ठीक है। अब इस कनेक्टर को आपको लगाना होगा हार्ड डिस्क में। अगर आप SSD लगा रहे हैं, SSD में भी सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। यह है SATA कनेक्टर जो SMP से आ रहा है। इस प्रकार से लगा देना हार्ड डिस्क में। तो हमने हमारे इस PC के सभी कंपोनेंट्स में पावर दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस हार्ड डिस्क को ना कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ। तो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस SATA केबल की। ये जो SATA केबल है अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है। इस SATA कनेक्टर के एक एंड को आपको इस प्रकार से हार्ड डिस्क में लगाना है। ये देखो, एक एंड को हमने हार्ड डिस्क में लगा लिया है। और ये जो दूसरा एंड है ना, इस दूसरे एंड को हमें लगाना होगा मदरबोर्ड में। तो यहाँ पर देख लो यार, मदरबोर्ड के एकदम एज में ही यहाँ पे 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं। इस प्रकार से लगा देना, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देख लो भाई, हमने लगा दिया है। तो अब क्या हुआ, हमने हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कर लिया है कनेक्ट। तो गाइज़ हमारा ये बजट फ्रेंडली गेमिंग PC पूरा तैयार हो चुका है। तो गाइज़ हमारा ये बजट फ्रेंडली और पावरफुल गेमिंग PC पूरा रेडी हो चुका है। आपने देखा है एक गेमिंग PC खुद से बिल्ड करना कितना आसान है। तो चलिए अब हम इस CPU को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मॉनिटर के साथ। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने CPU को कनेक्ट कर लिया है हमारे इस मॉनिटर के साथ, और हमने इस CPU में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर लिया है। हमने इसमें विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। तो विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आप फ्री में डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे ये बजट गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे CPU यहाँ पर ऑन हो चुका है। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा ये PC ऑन हो चुका है। यहाँ पर विंडोज़ का लोगो आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस PC में विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। अगर आप भी अपने PC में विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो ऊपर देखा आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे PC बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप इस PC के सभी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे PC बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि PC बिल्ड करने के बाद मैं आपको इस PC का गेम प्ले आपको दिखाऊंगा।
तो अभी गाइस हम इस पीसी में खेलने वाले हैं जेनशिन इम्पैक्ट गेम। तो आजकल ये गेम काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी लोग इस जेनशिन इम्पैक्ट गेम को खेलना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला गेम प्ले मैं आपको इसी गेम का दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली ये जेनशिन इम्पैक्ट गेम इसमें चल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने इस पीसी में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया है, बिना ग्राफिक्स कार्ड लगाए एकदम बढ़िया से ये गेम इसमें चल रहा है। Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. This could be our LZ. Avoid the gas. Get to the safe zone.